इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस की देश भर में चर्चा है, जिसके बॉयफ्रेंड आफताब ने 6 महीने पहले उसे मारकर 35 टुकड़े कर दिए। आप कहीं चले जाइए, लोग चर्चा कर रहे हैं, यार कैसे मार दिया, 35 टुकड़ा कर दिया, आदमी है, हैवान है, कैसे कोई ऐसा कर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया जिसके साथ रह रहा था। और इतना ही नहीं कि मार दिया, उन टुकड़ों को वो फ्रिज में रखकर 2 महीने तक अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंका, और इस दौरान वो पूरी तरह से सामान्य जिंदगी भी जी रहा था, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और इसलिए आज ये चैप्टर खोलना जरूरी था, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको कहीं और, जैसे मैं कहता हूं कि नहीं पता चलेंगी, वो बातें आज आपको बतानी जरूरी। और आज जो मैं ये चैप्टर खोल रहा हूं, इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहले आपको बता देता हूं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के 2 हिस्से होंगे। पहला, जिसमें आफताब के बारे में बताऊंगा, टुकड़े टुकड़े करने वाला आफताब, उसके बारे में क्या शॉकिंग डिटेल्स पता चली। और दूसरा हिस्सा इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा कि वो 4 कौन हैं जिनके बारे में आपको सुनना चाहिए, और जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन 4 का क्या कनेक्ट है आफताब से। क्योंकि अभी चर्चा सारे लोग, मैं देख रहा हूं, सिर्फ आफताब आफताब आफताब, 35 टुकड़े कर दिए, ये चल रहा। इस चैप्टर में हम आफताब और उन 4 के बारे में भी बात करेंगे, और दोनों के बारे में आपको सुनना जरूरी है। आफताब की बात सब कर रहे हैं, लेकिन उन 4 की बात कोई नहीं कर रहा। जितना जरूरी आफताब के बारे में बताना है, उतना ही जरूरी उन 4 के बारे में भी बताना है। लेकिन पहले आफताब, फिर वो 4। पहले ये जान लीजिए कि श्रद्धा मर्डर केस में आज क्या क्या हुआ और जांच कहां तक पहुंची। दिल्ली पुलिस आज आफताब को लेकर मेहरौली के जंगलों में गई। दावा है कि यहीं पर, जो आप जंगल देख रहे हैं, यहीं पर आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके फेंक दिए। दिल्ली पुलिस ने यहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। क्राइम सीन रिक्रिएट करना मतलब, आप जो आरोपी है उसको लेके जाते हैं, पूछते हैं कब आए, क्या किया, अच्छा इधर फेंका, ये किया, इधर फेंका होगा तो ऐसा हुआ होगा, एक एक चीज, मतलब उस वक्त क्या हुआ होगा उसको रिक्रिएट किया जाता है, ताकि समझने में मदद मिले कि क्या चीज कहां हो सकती है। 3 घंटे दिल्ली पुलिस ने जंगल को खंगाला। आफताब को लेकर गए थे तो उसकी निशानी पर पुलिस ने मानव शरीर के 13 हिस्से भी इकट्ठा किए। 13 हिस्से मिले हैं, और इन टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि पता चल सके कि क्या ये श्रद्धा के शरीर के ही टुकड़े हैं। इसके लिए श्रद्धा के पिता से डीएनए मैच भी कराया जाए। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को शहर के अलग अलग जगह पर फेंका था। दिल्ली पुलिस आफताब को कुछ और इलाकों में भी लेकर जाएगी। पुलिस फिलहाल बाकी हिस्सों की तलाश कर रही है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर आफताब ने शव के टुकड़ों को कहां कहां पे फेंका था। ये देखिए, आप दिल्ली पुलिस के जवान ह्यूमन चेन बना के आपको रोके हुए हैं ताकि मीडिया अंदर ना जा सके, लेकिन इसी जो जंगल है, इसी जंगल के अंदर आफताब को ले जाया गया है, जहां पे उससे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने शव के टुकड़ों को कहां कहां पे फेंका था, और उसके अलावा और कौन कौन सी चीज थी जिसको उसने इसी जंगल में फेंका था, और क्या वो रास्ता होता था, कौन वो लोग होते थे, किस तरीके से पूरा शेड्यूल ये काम करता था आफताब का, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, आखिर उसको इस एड्रेस के बारे में किसने बताया था। इन सभी बातों की पड़ताल जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। अब जब पुलिस आफताब को पकड़ कर ले जा रही है तो मुंह ढक के चल रहा है। जब श्रद्धा के 35 टुकड़े कर रहा था तब इसको शर्म नहीं आई, तब इसको हया नहीं आई, तब इसके दिमाग में ये सब नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। जब उसको फ्रिज में रखकर सामान्य जीवन जी रहा था तब चेहरा नहीं ढक रहा था। अब मीडिया के सामने वैसे ही पहले से कपड़े से चेहरा ढका हुआ है, तो अब मुंह पे हाथ रख रहा। लेकिन पेशेवर अपराधियों के व्यवहार, बर्ताव और सोच से उनके बारे में पता चल जाता, जिससे आप अलर्ट हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे क्राइम में एक बात जो है, जो सबसे ज्यादा चर्चा की जानी चाहिए, कि आफताब जैसे जो लोग होते हैं, जो सामान्य हैं, जो आसपास हैं, जो क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, उनके बारे में कैसे पता चलेगा भाई। श्रद्धा को कैसे पता चलता कि ये लड़का कल उसको मार के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख देगा, क्योंकि दिखने में तो सामान्य है, लेकिन पेशेवर अपराधियों से भी भयानक वारदात कर रहा है। ऐसे अपराधियों के बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन संकेत मिलते हैं।
जिससे वक्त रहते अलर्ट हुआ जा सकता है? वो संकेत क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बॉयफ्रेंड के अंदर भी तो आफताब नहीं है, आपके पति के अंदर भी तो आफताब नहीं है, आपकी पत्नी के अंदर तो आफताब नहीं है, उसके दिमाग में आफताब वाली बातें तो नहीं चल रही? वो भी आज आपको बताऊंगा अभी। क्योंकि श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखने के बाद आफताब एकदम सामान्य जिंदगी जी रहा था, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा था उसको। पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब कुछ लड़कियों के संपर्क में था। अब जानकारी यह पता चल रही है कि आफताब बंबल ऑनलाइन डेटिंग ऐप है, उस पर एक्टिव था, लड़कियां ढूंढ रहा था, गर्लफ्रेंड बना रहा था। कहा जाता है कि इसी डेटिंग ऐप से आफताब श्रद्धा से भी मिला था। दिल्ली पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफताब की प्रोफाइल मांगेगी ताकि यह पता चल सके कि यह किस किस से मिला भाई। और सिर्फ श्रद्धा का ही मामला है कि किसी और को भी मारा हुआ रहा है? अभी पुलिस खंगाल रही है। क्या किसी और लड़की से आफताब की दोस्ती श्रद्धा के मर्डर की वजह तो नहीं थी? यह भी पता चलेगा। पुलिस डेटिंग ऐप पर आफताब के प्रोफाइल को एनालाइज करेगी, उसकी चैट्स देखेगी ताकि उसकी मनोस्थिति का पता चले। इसके जरिए पुलिस उस लड़की तक भी पहुंच सकती है जो श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब के फ्लैट पर आई। अब लड़की का क्या दोष? उसको क्या पता ये आदमी फ्रिज में अपनी गर्लफ्रेंड का सिर रखकर और बॉडी रखकर बैठा हुआ है? क्योंकि देखने से थोड़ी लग रहा है कि ये मर्डरर है। आफताब के बाकी रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए दिल्ली पुलिस उसके दोस्तों से भी संपर्क है। पुलिस आफताब के दोस्तों के जरिए भी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब कई लड़कियों को डेट कर रहा था, या फिर श्रद्धा के साथ रहते हुए भी वो कई लड़कियों के संपर्क में था और श्रद्धा को धोखा दे रहा था। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। क्या अक्सर युवाओं को लगता है कि घर वाले बहुत टोकते हैं, उन्हें लगता है कि परिवार वाले उनकी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। हमको सब ठीक पता है। अक्सर युवाओं को लगता है ये उनकी जिंदगी है, वो अपने फैसले लेने के लिए आजाद है। श्रद्धा ने भी अपने परिवार वालों से यही कहा, लेकिन परिवार वाले हर बार गलत नहीं होते, हर बार सही नहीं होते, लेकिन हर बार गलत भी नहीं होते। श्रद्धा और आफताब दोनों का परिवार मुंबई के वसई में रहता है। श्रद्धा अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहा करती थी, पिता अलग रहते थे। 2019 में श्रद्धा और आफताब के रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया था। 2019 में श्रद्धा अपना घर छोड़कर आफताब के साथ पहले मुंबई के नायगांव और फिर वसई में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मतलब शादी नहीं की थी, लेकिन साथ में रह रही। परिवार वालों ने श्रद्धा को बहुत समझाया, लेकिन श्रद्धा ने कहा कि वो अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद ले सकती है और आफताब के साथ लिव इन में रहना चाहती। इसके बाद श्रद्धा 2020 में कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी, जब उसकी मां का देहांत हो गया। श्रद्धा के परिवार वालों का दावा है कि श्रद्धा ने तब बताया था कि आफताब कई बार हिंसक हो जाता है, मारपीट करता है। तो जैसा कोई भी परिवार वाला करेगा, उन्होंने परिवार वालों ने श्रद्धा से कहा कि मारता पीटता है, हिंसक हो जाता है, तो छोड़ दो आफताब को। लेकिन श्रद्धा ने इसके बावजूद परिवार वालों की बात नहीं मानी। तो मैं जो कह रहा हूं कि परिवार वाले ऐसा नहीं कि हर बार 100% ही सही होंगे, कभी कभी गलत भी होंगे, लेकिन जब मार रहा है, पीट रहा है, परिवार वाले समझा रहे, तब तो सुनना चाहिए।